अस्सलाम वालेकुम, बो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अहम कार्रवाई की बात करेंगे। ऑपरेशन अल आज़म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मसूम के इलाके खटकोचा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों की तादाद अब 13 बताई जा रही है। कार्रवाई में मुतादिद कमीनगाहें तबाह, असलहा, बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद किया गया। कोई शक में ना रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन अल आज़म में मारे गए फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मानसून के तबाहकुन स्पेल की बात करेंगे। पंजाब में तबाहकुन बरसात जारी है। लाहौर, नारोवाल, सरगोदा और जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जिससे गली मोहल्ले डूब चुके हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सूबे भर में मानसून के दौरान अब तक 22 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 183 ज़ख्मी भी हुए। पंजाब में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की धुआंधार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों से हौलनाक तबाही। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। बेदिया रोड और गढ़ी शाहू में मकानात की छतें गिरने के 2 अलग अलग वाक़यात में 7 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कसूर के इलाके ढंगशाह में खस्ता हाल छत मुनहदिम हो गई। 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 शदीद जख्मी। नारोवाल के गाँव भोला बाजवा में 20 साला नौजवान नाले में डूबकर जान से गया। सरगोधा में 160 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। सड़कें गलियां तालाब बन गईं। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। कमालिया, तानलियावाला, डिस्कोट, पसरोड में सैलाब। चिन्योट में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। शकरगढ़ में जरमिया सिंघा और चकनाहरा के मकाम पर जमीनी कटाव जारी। हिफाजती बंद टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में भी अब्रे करम बरसा। महकमा मौसमियात ने सूबे भर में बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का आगाज हो गया है। शहर में रात गए वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मजीद क्या तफसीलात हैं, अरीब आफ्ताब से जानते हैं। बात हो जाए शहर लाहौर में मौसम की, तो मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने जो है वो लाहौर के मौसम का रुख ही बदल दिया। मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों से भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौसम के बारे में? माशाल्लाह मौसम तो बहुत प्यारा है। अभी हम बागे जनाब में खड़े हैं, तो इधर मौसम की सूरत हाल ये है कि अभी मौसम वेरी रोमांटिक हो गया है। लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं घूमने। मैं भी खुद एज ए सरकारी मुलाजिम मैं भी तो, लेकिन मैं भी सुबह सुबह इंशाल्लाह इधर घूमने आया हूँ। दूसरा, जो सड़कों की हालत है वो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। कारोबारी हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, क्योंकि वासा को चाहिए कि अपने जो भी सिस्टम वगैरह जल्दी से जल्दी आके पानी निकालने पे तवज्जो दें और शहरियों को मसलन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का कहना है कि इस खुशगवार मौसम में जहां हमने सुख का सांस लिया, वहीं दूसरी जानिब जो है वो बारिशी पानी के सबब हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। आमदोरफ्त जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से ऐसे ही बादल बरसने का सिलसिला। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में दरियाए रावी में कितना पानी है और सैलाब के हवाले से क्या बताया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत काफ़ी कम हो गया है। मैं इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ। कैमरा मैन इखलाक दिखा रहे हैं कि सामने 12 दरी है मशहूर दरिया रावी के अंदर। वहाँ भी हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग जो है कश्तियों के ज़रिए जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं। दरिया रावी में अब देख रहे हैं कि पानी अच्छा खासा है, लेकिन ऐसे ख़तरनाक ख़तरे वाली बात को नहीं है। अभी हमारी यहाँ पे जो है दारों के एहलकारों से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि इस वक्त 23,000 जो है
क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है और इसमें जो पानी समेटने की गुंजाइश है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से जब क्रॉस करता है तो उस वक्त खुदा ना खासा खदशा हो सकता है सैलाब का, लेकिन अभी फ़िलहाल सैलाब की ऐसी कोई बात नहीं है। मौसम खुशगवार है, बारिशें काफ़ी शिद्दत से हो रही हैं, ना सिर्फ लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला, मंडी बहावलदीन, हफ्साबाद, जंग और दीगर जो पंजाब के ज़िला हैं वहाँ पे नुकसान जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। जी, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से फ्लड अलर्ट जारी होने के बाद नारोवाल जिला इंतजामिया मुतारिक हो गई है। दरिया रावी और नदी नालों की हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने का काम जारी है। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं शहजाद हुसैन जंजुआ से। बिल्कुल हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरिया रावी और उसके मुआवन नदी नाले उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी हवाले से PDMA की तरफ से फ्लड अलर्ट जारी किया गया और ज़िली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया जो है वो इस हवाले से फुली मुतहरक दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के एक और टैना के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर नारोवाल तैयब खान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या हिफाजती इक़दाम किए हैं और अब तक तकरीबन कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कि आज से 3 दिन पहले ज़िले में 228 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा आपका शहर क्लियर कर दिया और कोई अर्बन फ्लडिंग का कोई जानी नुकसान या माली नुकसान लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इसी तरह से ये जो हमारा दरिया का फ्लड है इसके लिए भी हमने अपने बंदोबस्त आज से 10 दिन पहले पूरे कर लिए थे। हमने मुख्तलिफ बोट मुख्तलिफ एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए थे उसके ऊपर पहुंचा दिया, रेस्क्यू का पूरा स्टाफ पहुंचा दिया है। बिल्कुल आपने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल तैयब खान की बात सुनी। उनका कहना यही है कि हमने जो फ्लड सिचुएशन पैदा होने से पहले ही तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए हैं और जितने भी महकमे हैं वो फुली मुतहरक हैं। इसी वाले से उनका ये भी कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए वो शहजाद आपको बताएं कि खानपुर चाचड़ा शरीफ दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरियाई कटाव जारी है। तहसील इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं राना नईम। बिल्कुल भारत की आबी जारियत जारी है। भारत ने पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में बगैर इतला के पानी छोड़ दिया। इस टाइम पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चनाब, रावी, सतलुज और जो सिंध है इस टाइम बफरे हुए हैं। मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी की आमद का सिलसिला जारी है। पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल अमला भी तैनात कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 महकमा अनार का अमला और यहाँ पर जो महकमा रेवेन्यू का अमला है वो बस्तियों में जा कर ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो मकीन है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यहाँ पर 17 मवाज़ा जिनमें बस्ती चा, बस्ती पौड़ा, मड आदिल और बस्ती मेरा के जो इलाका जात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तमाम तर जो इदारे हैं अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। AC खानपुर और DC रहीम खान की जानिब से यहाँ पर विज़िट किए जा रहे हैं और शहरियों और इलाका मकीनों को ये इंतबाह किया जा रहा है कि रेस्क्यू ये महफूज मकामात पर आ जाएँ क्योंकि पानी की आमद जारी है। अगर मैं इस टाइम उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर 2010 के सैलाब में तकरीबन 11 लाख क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर चुका है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी, जबकि महकमा पाशी के मुताबिक दरिया में सैलाबी कैफियत है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शेर अफगन से। मानसून बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस वक्त अगर हम दरियाए सिंध की बात करें तो दरियाए सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। यहाँ पर जो पानी का रेला गुजर रहा है इस वक्त उसकी जो मिकदार है वो तकरीबन 2,92,000 क्यूसेक बताया जा रहा है, जबकि तौसा बैराज के मुकाम पर पानी की जो आमद है वो 3,11,000 क्यूसेक जो है वो बताया जा रहा है। डेरा गाजी खान में अगर ये पानी की सतह मज़ीद बुलंद होगी, अगर इसमें इजाफा होगा तो जो निशेबी इलाके हैं ख़ासकर दरिया के करीब के इलाके जो है वो ज़ेरे आब आने का ख़दशा है। इसी तरीके से अगर डेरा गाजी खान के कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मज़ीद बारिशें होंगी तो जो रोद कोई नाले हैं उनके बिफर जाने का जो खदशा है वो भी मौजूद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पूरे खित्ता पोठोहार में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। बताइएगा यहाँ का मौसम कैसा है उमर? बिल्कुल खित्ता पोठवार और इस वफाकी दारुल हुकूमत में जो है इस वक्त बारिश जो है वो जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह से ये बारिश शुरू हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश थी और इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें
تو اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اس وقت پورے ملک میں یہ مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور آج وفاقی دارالحکومت میں پورا دن جو ہے وہ بارش کا امکان ہے۔ اس وقت بالکل جو وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں کی جو گرینری ہے وہ مزید خوبصورت ہو گئی ہے بارش کے بعد، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت بھی ابھی جس وقت میں کھڑا ہوں آپ سے مخاطب ہوں، اب بھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش ہو رہی ہے اور کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں جو ہے کہیں بھی پانی کھڑا نہیں ہے، لیکن جو دور دراز کے پہاڑی علاقے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مری میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ باران رحمت نے موسم خوشگوار بنا دیا تو سیاح خوش ہو گئے، تاہم بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ مزید کے تفصیلات ہیں، جانتے ہیں عارف سعید سے۔ بالکل ملکہ خسار بری میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت بھی جو ہے آسمان پہ کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، دھند بھی چھائی ہوئی ہے، زمین کو چھوتے بادل جو ہیں وہ انتہائی دلفریب منظر پیش کر رہے ہیں، جبکہ سیاحوں کی خاصی تعداد بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج ویکینڈ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ویکینڈ کے موقع پر بھی سیاحوں کی خاصی تعداد یہاں پر پہنچی ہے، جو یہاں کے خوبصورت موسم اور حسین نظاروں سے جی بار کلرفیوز ہو رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے لینڈ سلائڈنگ کی تو جہاں مونسون کی بارشوں کا سلسلے سے یہاں پر موسم انتہائی دلفریب ہو چکا ہے، وہیں پر یہاں پر مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ کوثر کالونی پر جو پرانی لینڈ سلائڈنگ وہ دوبارہ چل پڑی ہے، جبکہ مال روڈ پر یہاں پر جہاں ڈیمالشنگ کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر بھی لینڈ سلائڈنگ آئی ہے، اور ایک روڈ جو ہے اس کی وہاں پر نیچے کی طرف لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آیا ہے۔ اس طرح کئی متعدد جگہ پر درخت گرنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ یہاں پر اگر سیاحوں کی بات کی جائے تو اس ٹائم مال روڈ سمیت دیگر جتنے بھی تفریحی مقامات ہیں وہاں پر سیاحوں کی خاصی تعداد پر پہنچ ہوئی ہے، جو یہاں کے خوبصورت موسم اور تفصیلات شائع کرنے کے لیے موسمی بارش کے علاوہ مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بموں کی بارش بھی جاری ہے۔ 8 دن میں پیٹرول 24 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آج کے لیے قیمت مزید 3 روپے 66 پیسے تک بڑھا دی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ پیٹرول کی نئی قیمت اس طرح سے 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 383 روپے 47 پیسے مقرر ہوئی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ غریب کی چیخ و پکار ایک بار پھر بیکار، حکومت نے عوام کی جیب پر ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا ہے۔ گزشتہ رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 66 پیسے جبکہ 8 دنوں میں 24 روپے 47 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ عوام کا کیا رد عمل ہے، جانتے ہیں۔ تو 35 پیسے کم کیے تھے، اور اب ڈیلی کا جو ہے وہ 4 پہ کچھ پیسے پیٹرول بڑھا کے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے جو ہے 500 پہ لے جانا ہے پیٹرول آئندہ میرے خیال 1 مہینے کے اندر تو یہ حکومت فیل ہو چکی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے مردوں پہ حکومت کرنی ہے۔ روز کا نکالا ہے، صبح اٹھتے ہیں 8-9 روپے بڑھ جاتے ہیں، ایک ہفتے میں 24-25 روپے تیل بڑھا دیا ہے، تو عوام کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ صبح اٹھتے جاتے پیٹرول پمپ پہ دیکھتے ہیں کہ تیل کے پیسے بڑھ گئے۔ حکومت نے جو ہے نا یہ نیا ایک فارمولہ جو ہے نا بنا لیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ پیٹرول مہنگا کر رہا ہے۔ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہمیں پاکستانی عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ پتھروں گدھوں اور بیلوں کے دور میں جا رہی ہے۔ ڈیلی کی بیس پہ تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بندہ کہ ہم ذرا غریب آدمی ہیں، اپنا کام کرتے ہیں تو بجٹ حساب سے چلتے ہیں تو بجٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پوچھے گا حکومت سے، غریب آدمی تو بالکل مر گیا، مہنگائی میں مر گیا، پیٹرول بڑھ گیا، تو کم 1-1 روپیہ کرتے ہیں اور بڑھانے کے لیے 5-5 2-2 4-4 گھنٹے میں بڑھاتے ہیں۔ سر غریب آدمی کیا کرے، مہنگائی میں گاڑی چلائے، گھر کا پورا کرے، راشن کرے، کیا کرے سر۔ 500 روپے کا 400 روپے کا 100 روپے کا ڈلواتا تھا، اس میں کیا ہے، اب پیٹ بھر لیں یا پیٹرول ڈلوا لیں، 2 ہی باتیں ہو سکتی۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے 52 نئی جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال، سیکریٹری صحت اور ڈریب حکام نے شرکت کی ہے۔ منظور شدہ ادویات میں کینسر، ذیابیطس، ہیموفیلیا اور پارکنسن کی ادویات شامل ہیں۔ ادویات کی قیمتوں کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ ہڈیوں کے ٹیومر اور کینسر ساراکوما سے متعلق آگاہی کے لیے جن اسپتال میں واک کا انعقاد کیا گیا، واک میں آنکولوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجن اور دیگر طبی ماہرین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر انیلا تکی نے کہا کہ ہڈیوں میں مسلسل درد، جسم کے کسی حصے میں غیر معمولی سوجن، گلٹی بن جانا اور تکلیف ہڈیوں کے ٹیومر کا باعث بن سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان اور ڈاکٹر فروخ راؤف بولے کہ بروقت تشخیص اور علاج سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
में सूजन हो और बढ़ती रहे तो फौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें। और ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए मैसेज है कि जब भी कोई इस तरह की सूजन हो तो बायोप्सी के बगैर फौरन से इलाज की तरफ ना जाएं। इस अवेयरनेस वॉक का मकसद ही यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को ये शऊर दिया जाए, एजुकेशन दी जाए कि आपको जब चोट लगती है, दर्द होता है, इन्फ्लामेशन है, बॉडी में पेन है, हड्डियों में दर्द है स्पेशली, और कनेक्टिव टिश्यूज में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, तो इसको इग्नोर ना करें। लोगों को, आवाम को पैगाम ये है कि फौरी तौर पे अगर किसी किस्म का बोन का कोई इशू हो तो जेपीएमसी के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रब्ता करें। यहाँ पे माहिरीन उनको देखेंगे और उनका बर वक्त इलाज कर सकें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में रायवंड के गांव में मुसल्लह अफराद की हवेली में घुसकर गुंडागर्दी सामने आई है और वाक़े की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। आपको बता दें कि मुसल्लह अफराद तशद्दुद करते रहे। इसी दौरान 15 पुलिस का नंबर भी मसरूफ़ रहा। मुतासरा शख्स नदीम सरवर का कहना है कि गाँव की हवेली में जानवर रखे हैं। जानवर निकालने के लिए आने वाले मुसल्लह अफराद ने पहले मुलाजिमीन को मारा पीटा। हवेली पहुँचने पर मुसल्लह अफराद ने मुझ पर भी हमला कर दिया। पिस्टल के बट और डंडे मारे गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में HIV के बाद खुन्नाक भी सर उठाने लगा। रवां साल से अब तक खुन्नाक से 13 बच्चे जान से जा चुके हैं। सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा खुन्नाक के अब तक 113 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके। 13 मुश्तबा रवां साल ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुन्नाक ने 13 बच्चों की जान ले ली है। ख़तरनाक मर्ज सिंध में खुन्नाक के 113 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क और सूबे की मईशत में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाले शहर कराची के साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। गुज़िश्ता 18 बरसों में सिंध को मिलने वाले 22,000 अरब रुपए में से कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए ही दिए गए हैं, जो मजमूई रकम का सिर्फ 3% भी नहीं है। रुपए टोटल अब तक मिल चुके हैं। कराची को 18 सालों में सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। ये है जुल्म हमारे साथ, और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल हुकूमत ने हमें मार रहे हैं, हमें पीने का पानी नहीं देते, हमें सीवरेज का निजाम नहीं देते। सिंध से सबसे ज्यादा कुत्ते के काटने से बच्चे जो है वो अपनी जानों से दे रहे हैं। सिंध है वो वाहिद शहर, वाहिद सूबा जहाँ से गटर में गिरकर बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं। इसी मुल्क के दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जा रही है। MQM पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शानदार माजी बदतरीन हाल, लियारी का मुस्तकबिल क्या होगा? अहलियाने लियारी मायूस होने लगे। बॉक्सिंग और फुटबॉल के दिलदादा नौजवानों में पाकिस्तान छोड़ने की सोच जोर पकड़ने लगी है। तफसील देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट में। उबलते गटर, टूटी सड़कें, बदतरीन लोड शेडिंग, गैस बंदिश, पानी नापैद, आवारा कुत्तों की भरमार, वबाई अमराज की यलगार। जी हाँ, बात हो रही है शानदार माजी बदतरीन हाल लियारी के मुस्तकबिल की। पीपल्स पार्टी का गढ़ अब गंदगी का ढेर बन चुका है। शहरी पीने का पानी गटर से भरने पर मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद तक पहुँचने के लिए गंदे गलीज बदबूदार गटर के पानी में पाँव डालने पड़ते हैं। फुटबॉल समेत दीगर खेलों से मोहब्बत करने वाले अहलियाने लियारी अपनी किस्मत बदलने की आस लगाए बैठे हैं कि कब सियासी क़यादत वादों को वफा करेगी। और अब आपको ये बताएं कि मुल्तान में वासा के ज़ेर इंतज़ाम तरक्याती मंसूबे ताख़ीर के बायस शहरियों के लिए अजियत बन चुके हैं। निश्तर अस्पताल रोड समेत शहर भर की अहम सड़कें महीनों से उधड़ी पड़ी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जावेद इकबाल अंबर की रिपोर्ट में देखते हैं। औलिया के शहर मुल्तान में वासा की जारी तरक्याती मंसूबों की वजह से शहर सख्त मिट्टी का पहाड़ और गढ़ों का मंजर पेश कर रहा है। नश्तर अस्पताल, कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन और शहबाज शरीफ अस्पताल रोड्स गुज़िश्ता कई माह से उधड़ी पड़ी हैं। एक तरफा ट्रैफिक के बायस इमरजेंसी मरीजों का अस्पताल पहुँचना मुहाल हो चुका है। पंजाब का मेन हॉस्पिटल है, यहाँ गुरबा लोग अपने अजीज़ व क़ारिब को आखिरी स्टेज पे जो होते हैं वो निश्तर हॉस्पिटल में लेके आते हैं। एम्बुलेंसें 2-2 घंटे फंसी रहती है। ये काम इतना सुस्त और इतनी लापरवाही से हो रहा है जिस वजह से बहुत सारे हादसे रोनमा हो सकते हैं। सड़कों की अबतर सूरत हाल ने मकामी ताजरों का कारोबार भी तबाह कर दिया है। फिर हफ्ते के बाद आते हैं, थोड़ी सी मट्टी डालकर चले जाते हैं, तो कारोबार हम कैसे करेंगे? मुल्क में वैसे ही कारोबार नहीं है, कारोबार तबाह हुआ है। शहरियों और ताजरों का कहना है कि अधूरे मंसूबों ने आवाम के लिए सख्त मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। कैमरामैन शकील जावेद के साथ जावेद इकबाल अंबर, बोल न्यूज़ मुल्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।